दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। भजन संहिता 42 अध्याय का 4, 5, 6। मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाले भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिर जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और एर्मोन के पहाड़ों और मिस्सागर की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। भजन संहिता 122 का 1 में कहता है, मैं परमेश्वर के भवन में हर्ष और आनंद के साथ जाया करता था। यहूदियों की रीति थी साल में 3 बार पर्व मनाने के लिए वहां पर जाना। यरूशलेम में जाके प्रभु के लिए बलि करके वे आनंद मनाते थे। उसी को भजन संहिता लेखक स्मरण करता है और कहता, मैं कितना खुशी के साथ वहां जाता था, लेकिन कुछ कारण के वजह से ये साल नहीं जा पा रहे, इसलिए उदास के साथ इस वचन को वो कहते हैं। पिछले वर्षों को स्मरण करने से कितना खुशियां होती थी, कितना परमेश्वर की आशीष को हमने महसूस किया, लेकिन आजकल फिलहाल परिस्थिति ठीक नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो आशीष नहीं है, वो उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे, इसलिए मन में दुख प्रभावित हो रही है। पिछले दिनों की वो आशीष आज नहीं है और पिछले दिनों की परमेश्वर का जो संगति है आज नहीं है। उसी को स्मरण कर करके दिल में इतना उदास हो गया, मन में इतना परेशानी है, दिल का बोझ से हम इतना सतावट में हैं। लेकिन परमेश्वर आज उस वचन से वादा करता, पिछले दिनों की आशीष, उस महिमा, उपस्थिति फिर से वापस आपके पास आने वाली है। आज परमेश्वर आपके लिए वादा करना चाहते हैं, जो कुछ आपने खोया है, जो कुछ आशीषों को खोया, अभिषेक को खोया और उपस्थिति को खोए, प्रभु की संगति को खोए, लेकिन फिर से वापस देने के लिए परमेश्वर आपके लिए वादा करता है मेरे प्रियो। इसलिए अपनी प्रार्थना को आपको बढ़ाना है, परमेश्वर के सामने उपस्थित होकर उपासना करना, आराधना करने से फिर से परमेश्वर उस आशीष को वापस आपको देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया।